Welcome to Dr. EG online pharmacy classes. Today topic is physical and chemical property of aromatic amine. सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एरोमेटिक अमीन। जो नॉर्मली एरोमेटिक अमीन होती हैं वो कलरलेस लिक्विड या सॉलिड होती हैं। उनका जो ऑर्डर होता है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है बट नॉट प्लीसेंट। ठीक है, ऑन ऑक्सीडेशन, ऑन एयर ऑक्सीडेशन, ठीक है, दे टर्न इनटू ब्राउन कलर, दे टर्न ब्राउन इन एयर ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ठीक है, मतलब एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और ब्राउन कलर में चेंज हो जाते हैं। इनका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है। कारण क्या होता है, इनका जो मोलिकुलर वेट ज़्यादा होता है एंड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये पानी में बहुत कम घुलनशील होती हैं। दे आर स्ट्रांगली सॉल्युबल इन वाटर वट डिजॉल्व इन बेंजीन एंड अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, इनको जो सॉल्बिलिटी होती है पानी में बहुत कम होती है और बेंजीन और अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, डिजॉल्व होते हैं। ठीक है, जो एरोमेटिक अमीन को हम प्यूरिफाई कर सकते हैं बाई स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा प्यूरिफाई कर सकते हैं क्योंकि दे आर स्टीम वोलेटाइल। स्टीम वोलेटाइल नेचर होने के कारण दे कैन बी प्यूरिफाइड बाई स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट, दे आर हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस। ठीक है, इसमें से कुछ जो होते हैं कार्सिनोजेनेसिस होते हैं, मतलब कार्सिनोजेनेसिस कॉज करती है, मतलब कैंसर कॉजिंग एजेंट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एरोमेटिक अमीन। ज़्यादातर एरोमेटिक अमीन एलिफेटिक अमीन्स की रिएक्शन शो करती हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं। इसमें हम बात करते हैं जो केमिकल रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक अमीन, तो इसको दो भागों में डिवाइड किया। इट गिव्स केमिकल रिएक्शन इन टू वे। पहला, रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NH2 ग्रुप। एनिलीन की रिएक्शन जो होती हैं या एरोमेटिक अमीन की रिएक्शन दो भागों में डिवाइड की। एक जो इस NH2 ग्रुप के कारण आती हैं, ठीक है, इस NH2, ये रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NH2 ग्रुप, इसके कारण। दूसरी, रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक न्यूक्लियस, ये इसके कारण। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। अब पहली बात करते हैं इसके NH2 ग्रुप के कारण, रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NH2 ग्रुप। आपको पता है पहला क्या है, साल्ट फॉर्मेशन। साल्ट फॉर्मेशन में क्या है, एनिलीन जो होती है बेसिक इन नेचर होती है, इसीलिए ये एसिड से रिएक्शन करके साल्ट बनाती है। ठीक है, एनिलीन की जब HCl से रिएक्शन करते हैं तो एनिलीनियम क्लोराइड साल्ट बनता है। ये इसका नाम क्या है, एनिलीनियम क्लोराइड साल्ट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में क्या होता है, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड टू फॉर्म मोनो डाई एंड फाइनली ट्राई एल्काइल अमोनियम साल्ट। दिस साल्ट कैन बी ट्रीटेड विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव फ्री सेकेंडरी और टर्सरी। जो अभी हम कह रहे थे, इसमें क्या, देखो ये प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है, ठीक है, बेसिक इन नेचर होती है। इसका रिएक्शन कराते हैं मिथाइल ब्रोमाइड, मतलब ये एल्किल हैलाइड है एक। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम इसको ब्रेक करते हैं। पहले ये माइनस में टूटेगा, ये आपका प्लस में। ठीक है, फिर यहाँ ब्रेक कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक कर लीजिए, तो आपका, हाँ, यहाँ ब्रेक कर लीजिए। ठीक है, उल्टा ब्रेक होगा, सॉरी, उल्टा, N पे माइनस आएगा, H पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये H प्लस, ये, ठीक है, H प्लस Br क्या बनाएंगे, HBr। ठीक है, फिर क्या होगा, ये CH3 प्लस वाला ये इस पे अटैक करेगा। ठीक है, ये देखिए बन गया। ठीक है, कंपाउंड पहले बनता है सिंपल, ये कंपाउंड बनता है, लेकिन क्या होता है, रिएक्शन बहुत अनस्टेबल होता है। ठीक है, बेसिक इन नेचर होने के कारण फिर से ये इस HBr को रिएक्ट करता है, तुरंत ही कर लेता है। ठीक है, इनकी दोनों को रिएक्शन होकर प्रोडक्ट तो यही बनता है। ये देखिए, ये N, ये H, ये CH3, ये बनता है। लेकिन ये HBr जो एसिडिक का काम करता है, ये काहे का काम कर रहा है, बेसिक के नीचे। क्यों, क्योंकि इसमें लोन पेयर अभी भी प्रेजेंट है, तो ये दोनों तुरंत रिएक्शन करके, ठीक है, तुरंत रिएक्शन करके इस सॉल्ट फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, साल्ट फॉर्मेशन कर देते हैं। अगर इस साल्ट की हम NOH से रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या होता है, N मिथाइल एनिलीन।
क्योंकि एन मिथाइल एनिलीन में क्यों कन्वर्ट हो जाता है, ये ये Na ये Br NaBr बना देता है, ठीक है। ये OH, ठीक है, ये OH और ये एक इसका H ले लो, ये वाला OH और ये H, इसमें H2, ठीक है। ये कौन सी बन गई, सेकेंडरी अमीन। तो ये प्राइमरी अमीन से आपकी सेकेंडरी अमीन सेकेंडरी फ्री अमीन मिल गई, ठीक है। अब ये भी बेसिक इन नेचर है, क्यों, क्योंकि ये लोन पेयर इस पे अभी प्रेजेंट है, ठीक है। ये रिएक्टिव है, ये क्या करेगी, उसी रिएक्शन मिक्सचर में जो मिथाइल ब्रोमाइड है, ठीक है, इसको यहाँ हमने लिख लिया, ये मिथाइल ब्रोमाइड फिर से रिएक्शन करेगा सेम। आप जानते हो लोन पेयर इस पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये हाइड्रोजन ब्रेक डाउन होगा इस माइनस प्लस, ठीक है, ये माइनस प्लस, ठीक है, ये Br और ये H क्या देंगी, HBr, ठीक है, क्या बनाएंगी, HBr। ये CH3 इस यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका सिंपल ऐसे करके, CN, ये आपका CH3, ये H अटके, ये वाला H अटके क्या हो जाएगा, CH3 यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन बहुत अनस्टेबल होगा, क्योंकि ये क्या है, बेसिक इन नेचर अभी भी। ये जो प्रोडक्ट बना है, ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे HBr और ये, लेकिन ये दोनों क्या होंगे, रिएक्टिव होंगे आपस में। तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके ये साल्ट बना लेंगे। इस साल्ट का जब NOH से रिएक्शन कराओगे, तब ये फ्री टर्सरी एरोमेटिक अमीन मिलेगी, फ्री। वो कैसे मिलेगी, ये Na क्या करेगा, इस Br को लेके NaBr में कन्वर्ट हो जाएगा, ये OH ये H को लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपकी फ्री, ये देखो बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग, ये N ये CH3, ये N ये CH3, ये N ये CH3, ये CH3, ये बन जाएगा NN डाइमिथाइल एनिलीन, ठीक है। नेक्स्ट एसाइलेशन में क्या होता है, COCH3 पार्ट ऐड होता है। क्या होता है, COCH3 पार्ट ऐड होता है। कैसे, इसमें क्या है, व्हेन एरोमेटिक अमीन रिएक्ट्स विद एसिड हैलाइड और एनहाइड्राइड देन इट फॉर्म एन एराइल एमाइड, ठीक है। अब कैसे होता है, ये एनिलीन को हमने ब्रेक करके लिख लिया, ये NH ये NH, ठीक है। ये एसिटिल क्लोराइड है। इसमें क्या होगा, इसका जो ब्रेक होगा ऐसे, यहाँ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड ब्रेक करोगे, नाइट्रोजन पे माइनस आ जाएगा, हाइड्रोजन पे प्लस, ठीक है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे तो इस पे क्लोरीन पे माइनस, इस पे प्लस, ठीक है। तो ये HCl आपका निकल जाएगा, ये देखिए, ये H और ये Cl आपस में मिलके क्या बनेंगे, HCl। फिर क्या करो, ये माइनस है, इस पे प्लस है, ये आपस में जुड़ के एसिटाइलाइड बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, एनिलीन जब एस्टिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करती है तो क्या होता है, इस पे आपको पता ही है, जैसे ये ब्रेक डाउन हो गए, इसे इसकी एक हाइड्रोजन किस रूप में ब्रेक डाउन होगी, इसे ऐसे करके लिख लो सिंपल। अगर आपको लिखना है H, ठीक है, तो इसका जो ब्रेक कर दो माइनस, इस पे प्लस, ठीक है। इसको हमने इस तरीके से लिख लिया। अब इसको ब्रेक डाउन करो, ठीक है। इसको ब्रेक डाउन करोगे तो यहाँ से तोड़ो, इस पे माइनस आ जाएगा एस्टिक एनहाइड्राइड पे, इस पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन पे क्या है, इस हाइड्रोजन पे क्या है, H प्लस, ये H प्लस, ठीक है। ये आपका H प्लस क्या करेगा, इससे रिएक्शन करेगा, इस H पे O पे रिएक्शन करेगा, सॉरी, ये H प्लस इस O माइनस पे एक्ट करके क्या बना देगा, CH3COOH। ये देखिए CH3COOH, समझ में आ गया। ये इतना पार्ट तो यहाँ तक सेम है, और H से ले लो, ये हो गया एस्टिक एसिड हो गया। अब इस पे आ जाइए, ये पूरा बेंजीन रिंग, उसके बाद क्या है NH, ये बेंजीन रिंग NH, ठीक है। और ये पार्ट, ये इस पे माइनस था, नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज है, ये माइनस है, और इस पे कौन सा चार्ज है, प्लस, तो ये COCH3 आ गया, COCH3, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एनिलीन जब रिएक्ट करती है बेंजोइल क्लोराइड से, फिर से कैसे होगा, एनिलीन को फिर से वैसे लिख लो, ये H, ठीक है। इसको फिर से ब्रेक डाउन कर लो, ये माइनस नाइट्रोजन पे और हाइड्रोजन पे प्लस, यहाँ ब्रेक डाउन कर लो, माइनस और इस पे प्लस, ठीक है। क्लोरीन पे क्या है, माइनस चार्ज, ये और ये आपका हाइड्रोजन, ठीक है। दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, HCl, ठीक है।
अब क्या है, नाइट्रोजन पे कौन सा है माइनस, इस पे कौन सा है प्लस, ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे। देखो बेंजीन फिर क्या है NH, बेंजीन फिर क्या है NH, बेंजीन और NH, यहाँ तक हो गया। और नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज है माइनस, ठीक है, माइनस इसका और प्लस इसका, ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे, ये देखो बॉन्ड बन गया, ठीक है, और ये बेंजीन नहीं, ठीक है, ये प्रोडक्ट बन गया एसिटाइलाइड। नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बाइल अमीन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन रिएक्ट विद इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरोफॉर्म टू फॉर्म कार्बाइल अमीन, इसीलिए इसे कार्बाइल अमीन रिएक्शन कहते हैं। कार्बाइल अमीन बनती है या आइसोनाइट्राइल कह सकते हैं, विच हैज ए डिसएग्रीबल ऑर्डर, डिसएग्रीबल ऑर्डर होने की वजह से इसको हम एक डायग्नोस्टिक टेस्ट के रूप में कह सकते हैं, प्राइमरी अमीन का डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ प्राइमरी। क्यों, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर देती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये ArNH2, ठीक है, एरिल अमीन रिएक्ट करती है क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, ठीक है। तो क्या होता है, क्या होता है, ये 3K, ठीक है, इस 3Cl से रिएक्शन करके क्या बना लिए KCl, 3KCl, ठीक है, ठीक है, आगे समझ। अब क्या होगा 3OH, ठीक है, 3OH, ये कितना है 3 और ये OH, 3OH ये, ठीक है, 3OH ये 3OH हो गया, प्लस एक H और जोड़ लो, ठीक है, ठीक है, और इसके 2OH, कितना हो गया, देखिए ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है, ये वाले 3 मल्टीप्लाई O 1, ठीक है, 3 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने हो गए 3, 1 4 और 2 6 हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसको हम अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 3H2O, ठीक है, लिख सकते हैं 3H2O, ये देखो 3H2O, ठीक है। अब क्या बचेगा ArNC, ArNC ये है, ठीक है, एराइल आइसोसाइनाइड, इसी का डिसएग्रीबल टेस्ट होता है, यही टेस्ट, यही ऑर्डर इसका एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, ये भी एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है प्राइमरी एरोमेटिक अमीन का। इसमें देखते हैं कैसे है, ठीक है। पहला है प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। प्राइमरी एरोमेटिक अमीन का अगर लो टेम्परेचर पे रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, देखिए प्राइमरी एरोमेटिक अमीन अंडरगो डायजोटाइजेशन टू गिव डायजोनियम साल्ट, ठीक है, ये भी एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ठीक है। अब देखिए, हाँ देखिए ये प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है, ये HNO2 से रिएक्शन करेगी इन प्रेजेंस ऑफ एसिड हैलाइड। टेम्परेचर कितना होगा, लो 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तब आपका बनेगा ArN2X, इसे क्या कहते हैं, डाई एजोनियम साल्ट, डाई एजोनियम साल्ट कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, डाई एजोनियम साल्ट, ठीक है। डाइजोनियम साल्ट क्यों कहते हैं, डाई का मतलब होता है 2, एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन, ये है डाइजोनियम ग्रुप, ठीक है। तो ये है ArN2X, इसे क्या कहते हैं, एराइल डाइजोनियम साल्ट हो गया ये, प्लस 2 मॉलिक्यूल वाटर बनते हैं, ठीक है, समझ में आएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका क्या है, एट हायर टेम्परेचर, अगर इसी की, अगर एनिलीन की हमने नाइट्रस एसिड से, इसका नाम क्या है, नाइट्रस एसिड को हमने ब्रेक करके लिखा है, ये नाइट्रस एसिड है आपका, क्या है, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड है, इसको ब्रेक करके। अगर एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से हायर टेम्परेचर पे कराते हैं तो क्या होता है, एनिलीन कन्वर्ट हो जाती है फिनॉल प्लस वाटर में। देखिए ये क्या होती है, फिनॉल प्लस वाटर में, कैसे, ये एनिलीन फिनॉल प्लस वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, एनिलीन फिनॉल प्लस वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए इसमें कैसे होता है, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, ठीक है, किसके रूप में निकल जाएगी, N2 के रूप में, ठीक है। अब ये O, ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये वाला O, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये क्या बनाएंगे, बॉन्ड, ठीक है, वाटर बना देंगे। अब क्या होगा, ये बेंजीन रिंग इससे HO से रिएक्ट करेगी और आपका फिनॉल बना देगी, ठीक है। ये जो है ये जो टेस्ट है डाइजोनियम साल्ट वाला टेस्ट फॉर्मेशन, ये एलिफेटिक प्राइमरी अमीन के द्वारा नहीं होता है, ठीक है, नहीं शो करता है। एलिफेटिक प्राइमरी अमीन डाइजोनियम साल्ट नहीं बनाता है, ठीक है। ये इसकी एक डायग्नोस्टिक
डायग्नोस्टिक टेस्ट है फॉर एलिफेटिक प्राइमरी अमीन एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन में, ठीक है। नेक्स्ट अगर सेकेंडरी एरोमेटिक अमीन, नेक्स्ट क्या है सेकेंडरी एरोमेटिक। सेकेंडरी एरोमेटिक अमीन जब नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करती है इन प्रेजेंस ऑफ HCl देन इट फॉर्म नाइट्रोसामीन, ठीक है, एन नाइट्रोसामीन। एन नाइट्रोसामीन क्यों कहेंगे, देखिए इसमें क्या होता है, जो नाइट्रोसो ग्रुप होता है वो डायरेक्ट एन से जुड़ा होता है, ये एन नाइट्रोसेशन है, ठीक है। क्या करता है सेकेंडरी एरोमेटिक अमीन अंडरगोज एन नाइट्रोसेशन, ठीक है, एन नाइट्रोसेशन ऑन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ HCl। वो कैसे है, देखिए सेकेंडरी अमीन ये है, इसको ऐसे लिख लिया हमने, और ये नाइट्रस एसिड है। नाइट्रस एसिड का HO क्या करेगा, इसके सेकेंडरी अमीन के H से रिएक्शन करके वाटर बना देगा, ठीक है। अब ये NO, ये क्या है नाइट्रोसो ग्रुप, ये नाइट्रोसो ग्रुप, ये वाला क्या है नाइट्रोसो ग्रुप, क्या करेगा इससे अटैच हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका एन नाइट्रोसो अमीन, ठीक है। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एन नाइट्रोसेशन, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट टर्सरी एरोमेटिक अमीन। टर्सरी एरोमेटिक अमीन क्या करती है, सी नाइट्रोसेशन जाती है, प्रोसेस करती है। वो कैसे करती है, सी नाइट्रोसेशन का मतलब क्या होता है, जो नाइट्रोसो ग्रुप है वो कार्बन से जब अटैच होता है तब इसे क्या कहते हैं, सी नाइट्रोसेशन प्रोसेस, ठीक है। वो कैसे, ये देखिए आपकी टर्सरी अमीन है, ये आपका नाइट्रस एसिड है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, ये HO इसके H से रिएक्शन करता है, ठीक है, इसके H से रिएक्शन करता है, और क्या दोनों आपस में मिलके क्या बनाते हैं, वाटर। और यहाँ पे ये NO2 ग्रुप NO ग्रुप ऐड हो जाता है, नाइट्रोसो ग्रुप ऐड हो जाता है, तब इसे क्या कहते हैं, इस जो प्रोडक्ट बनता है NN डाई एल्काइल पी नाइट्रोसो एनिलीन, ठीक है। ये हो गई थी रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एल्डिहाइड। जब हम एराइल अमीन की एल्डिहाइड से रिएक्शन कराते हैं तब क्या बनता है, एनिल या एमाइन, ये ऐसे सीपेस कह सकते हैं सिंपल, ठीक है, सीपेस। जब एरिल अमीन रिएक्ट विद एल्डिहाइड टू फॉर्म एनिल या अमीन्स, इसे सीपेस भी कह सकते हैं। देखिए कैसे, एरिल अमीन ये है, एल्डिहाइड ये है, एल्डिहाइड का O और एरोमेटिक अमीन का H2, ठीक है, एल्डिहाइड का O और एरोमेटिक या एरिल अमीन का H2 आपस में रिएक्शन करके वाटर बना लेते हैं, ठीक है। अब क्या प्रोडक्ट क्या बनता है, ARN, ये क्या है डबल बॉन्ड CHR, ARN डबल बॉन्ड CHR, ये क्या है का, देखिए ये इतना पार्ट, ठीक है, ARN, और ये इसका पार्ट एल्डिहाइड का, ये एल्डिहाइड का पार्ट, ठीक है। प्रोडक्ट का नाम कह सकते हो एनिल, एमाइन या बेस, ठीक। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक अमीन। एरोमेटिक अमीन ये है आपकी, एरोमेटिक अमीन इज रेडली ऑक्सीडाइज टू गिव प्रोडक्ट डिपेंडिंग ऑन ऑक्सीडाइजिंग रिजेंट एंड कंडीशन, फॉर एग्जांपल ठीक है। एनिलीन का ऑक्सीडेशन या एरोमेटिक अमीन का ऑक्सीडेशन डिपेंड किस पे करता है, ऑक्सीडाइजिंग रिजेंट क्या यूज कर रहे हैं, कंडीशन क्या है, ठीक है। अब जैसे एनिलीन है, एनिलीन का अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं पोटेशियम क्रोमेट की प्रेजेंस में K2CrO7 इन एसिड, ठीक है, एसिड कौन सा होगा, H2SO4, जैसे ये क्या है, रिजेंट है पोटेशियम क्रोमेट प्लस H2SO4, तब आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो पैरा बेंजोक्विनोन बनेगा, ठीक है। एनिलीन की जब रिएक्शन कराएंगे किससे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन किससे कराएं, K2Cr2O7 पोटेशियम क्रोमेट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तब प्रोडक्ट बनेगा पैरा बेंजोक्विनोन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अगर एनिलीन की रिएक्शन हम पर ट्राईफ्लोरोएस्टिक एसिड, इसका नाम क्या है, पर ट्राईफ्लोरोएस्टिक एसिड की प्रेजेंस में कराते हैं, तो एनिलीन का जो NO2 पार्ट होता है, NH2 पार्ट होता है, सॉरी NH2 पार्ट होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है NO2 में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, ये देखिए ये एरोमेटिक अमीन है, ये क्या है, पर ट्राईफ्लोरो है, ये पर ट्राईफ्लोरो, ट्राई है, ट्राई छूट गया इसमें, पर ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड कम, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ प्लस H2SO4, ठीक है।
ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या होता है, एनिलीन का NH2 पार्ट किस में कन्वर्ट होता है, नाइट्रो को। ठीक है, तो मतलब नाइट्रो एरोमेटिक कंपाउंड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम एनिलीन की रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में कराते हैं, ठीक है, एनिलीन की रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 से कराते हैं तो H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है और प्रोडक्ट बनता है नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, ये क्या करता है, सिंपल NH2 ग्रुप को NO2 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, NH2 ग्रुप को NO2 ग्रुप में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये जो दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन ये यहाँ पे ऐड हो जाती हैं, H2 को निकाल देता है। ठीक है, ये दो ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो जाती हैं और ये H2 निकाल। ऑक्सीडेशन का सिंपल मतलब होता है ऑक्सीजन का एडिशन या हाइड्रोजन का रिमूवल। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन हट रही है यहाँ से, ये निकल गई, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऐड क्या हो रहा है, ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट, सल्फोनाइलेशन। सल्फोनाइलेशन में क्या होता है, जब बेंजीन रिएक्ट करती है, ये बेंजीन सॉरी एनिलीन रिएक्ट करती है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। ठीक है, तब क्या बनता है, एन फिनाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। एन फिनाइल बेंजीन सल्फोनामाइड वो कैसे बनता है, एनिलीन का जो H हमने देखो इसे ब्रेक करके लिखा है, इसका H, ठीक है, और इसका Cl आपस में रिएक्शन करके Cl बनाते हैं। वो कैसे, ये जो है इसका बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ये माइनस में ये प्लस में। ठीक है, अब इसका भी ब्रेक कर लो, ऊपर से ये माइनस में ये प्लस में। ठीक है, तो इसका H प्लस और Cl माइनस आपस में रिएक्शन क्या करके बना दिया Cl। ठीक है, अब क्या होगा, ये बेंजीन के बाद NH पे कौन सा माइनस है, ये माइनस चार्ज किससे अटैच होगा, प्लस से, और बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, ये देखिए बना लिया बॉन्ड, और SO2 और ये बेंजीन, इसका नाम क्या है, एन फिनाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। नेक्स्ट, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे करेंगे, व्हेन एनिलीन रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देन हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म। देखिए कैसे, ये एनिलीन है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, RMgX को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तब हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। वो कैसे, ये ब्रेक डाउन होता है इस तरीके से, R पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा। ठीक है, इसमें जो ब्रेक डाउन होगा इस बॉन्ड में एनिलीन में, नाइट्रोजन पे माइनस और इस पे प्लस। ठीक है, ये R माइनस और H प्लस दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, हाइड्रोकार्बन RH। ठीक है, अब ये बेंजीन, ये NH। ठीक है, NH इतना पार्ट, NH पे कौन सा चार्ज है, माइनस, और ये आपका इस पे कौन सा है, Mg पे प्लस है Br, तो ये वाला प्लस इस माइनस से क्या करेगा, कनेक्ट करके बॉन्ड बना लेगा, ये बॉन्ड बना लिया, ये बन गया एक प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, ये उसी तरीके से सेम रिएक्शन है, इसमें भी यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा, इसमें क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इसमें माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा, ये R माइनस और H प्लस, R माइनस R पे कौन सा चार्ज है, माइनस का, R माइनस H प्लस RH बना लेंगे, और ये इतना पार्ट देखिए, इस पे माइनस है, इस पे प्लस है, ये दोनों आपस में बॉन्ड हो जाएंगे, ये और ये आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे, ये वाला बॉन्ड बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड। ये है कार्बन डाइसल्फाइड। अब कार्बन डाइसल्फाइड का एक मॉलिक्यूल एनिलीन के दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करेंगे। वो कैसे करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे हम। ठीक है, इसको हम ब्रेक करेंगे, इसमें मान लो ऐसे, इसे माइनस कर लिया। ठीक है, इस पे माइनस कर लिया, इस पे हमने प्लस भेज दिया। ठीक है, इस पे माइनस और इस पे प्लस। ठीक है, तो यहाँ से तोड़ दो, इसको माइनस और इसे प्लस। ठीक है, इसे भी तोड़ दो, इस पे माइनस, इस पे प्लस। ठीक है, और इसी तरीके ये दो बॉन्ड है, इसको हमने तोड़ा, इसी तरीके से इसको तोड़ दो, इस पे माइनस, इस पे प्लस। ठीक है, अब देखिए इस पे दो माइनस हो गए, S पे कितने होंगे, दो माइनस, तो S पे दो माइनस, एक EH उठा ले जाएगा और एक H। ठीक है, S क्या करेगा, ये वाला S डबल माइनस क्या करेगा, एक H प्लस ये लेगा, एक H प्लस ये लेगा और बना देगा H2S। ठीक है, फिर आ जाइए यहाँ से क्या यहाँ तक,
ये बेंजीन प्लस NH, NH पे N पे कौन सा चार्ज है, माइनस ये वाला, और इस तरीके से इस पे क्या, ये बेंजीन, इस पे NH पे कौन सा चार्ज है, N पे कौन सा चार्ज, माइनस, ठीक है। और बीच में देखिए कार्बन पे दो चार्ज है, ये प्लस और ये, ठीक है। तो ये N, ये वाला N इस कार्बन के S प्लस से बॉन्ड बना लेगा। ये N का जो माइनस चार्ज है इस C के प्लस चार्ज से बॉन्ड बना लेगा, ये देखिए, ठीक है, ये वाला बॉन्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट इधर वाले में, ये आपकी इतनी एनिलीन का पार्ट, ये बेंजीन और NH, N पे कौन सा चार्ज है, ये माइनस, ठीक है। अब C पे ये वाला प्लस बचा है, ये C पे जो प्लस ये और ये माइनस, नाइट्रोजन वाला माइनस, नाइट्रोजन का माइनस, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो ये आपका अटैच हो गया, इसका नाम होता है थायोकार्बोनिलाइड, ठीक है। नेक्स्ट, रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक न्यूक्लियस, ठीक है। रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक न्यूक्लियस, मतलब ये जो एरोमेटिक न्यूक्लियस के द्वारा जो रिएक्शन शो होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ठीक है। और आपको पता है NH2 ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप होता है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग प्लस एक्टिवेटेड, ठीक है, एक्टिवेटेड, ठीक होता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, ठीक है, एक्टिवेटेड होता है, ठीक है, ध्यान रहेगा। हाँ, नेक्स्ट, ये हमने देखो लिखा भी है, ठीक है। एरोमेटिक अमीन्स आर हाईली एक्टिवेटेड टुवर्ड सब्स्टिट्यूशन इन रिएक्शन बाय इलेक्ट्रोफिलिक रीजन, ठीक है। द NH2 ग्रुप डायरेक्ट न्यू इलेक्ट्रोफाइल टू आर्थोपैरा पोजिशन। जो NH2 ग्रुप आर्थोपैरा डायरेक्टिव होने के कारण जो भी नया इलेक्ट्रोफाइल आएगा, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा, न्यू अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, उसको किस पे भेज देगी, आर्थो या पैरा पे। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की पहली रिएक्शन कौन सी है, ब्रोमिनेशन, ठीक है। ये एनिलीन ले लो, इसका हम अगर ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, आपको पता है NH2 ग्रुप क्या है, आर्थोपैरा डायरेक्टिंग, ठीक है, आर्थोपैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप में। तो ये क्या करेगा, ब्रोमीन वाटर की जो भी Br होंगी वो किस पे, आर्थो पे भेजेंगी, आर्थो एंड पैरा पे भेजेंगे, मेटा पे नहीं भेजेंगे। ये भी आर्थो होता है, ये आर्थो और ये पैरा, ठीक है। ये देखिए, ये तीनों आर्थो पे, दो आर्थो एक पैरा पे इन्होंने सब्स्टिट्यूशन कराया, तो प्रोडक्ट बना 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, ठीक है। और 3HBr आपका बन जाएगा, कितना, 3HBr, ठीक है। नेक्स्ट है सल्फोनेशन। एनिलीन इज स्ट्रांगली हीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड, तब क्या बनेगा, सल्फोनिक एसिड इज फॉर्म, ठीक है। एनिलीन आपको पता है बेसिक इन नेचर होने के कारण रिएक्ट करता है H2SO4 से, इसीलिए ये साल्ट पहले बना लेता है, लेकिन ये स्टेबल नहीं होता है। जैसे ही इसको 200 डिग्री पे करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें, सल्फेनिलिक एसिड में, ठीक है, सल्फेनिलिक एसिड में इसमें कन्वर्ट होता है, मतलब ये यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, ये यहाँ से ब्रेक डाउन होगा और यहाँ पे आ जाएगा। कैसे होगा, ये आपका HSO4, ठीक है, HSO4 जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा HSO3 में, ठीक है। इसका जो एक O है, इसका एक O HSO3 यहाँ पे कन्वर्ट हो, रीअरेंज हो जाएगा, HSO3 ये देखो, ठीक है, HSO3, ठीक है। ये जो हम बता रहे हैं HSO3, ठीक है, ये कहाँ पे ट्रांसफर हो गया, पैरा पे हो जाएगा। अब ये इसका H, ठीक है, इसका एक H और ये, ठीक है, इसका O और इसका H, ठीक है, इस पे भी तो एक H होगा, एक ये H और ये एक H, ठीक है, दो H हो गए ये और एक ऑक्सीजन, ये क्या बनाएंगे, वाटर, ठीक है, समझ में आया। फिर से देखिए, ये है क्या होगा, एनिलीन बेसिक इन नेचर है, ये H2SO4 से जब रिएक्शन करता है, ये H2SO4 जो होता है एसिडिक इन नेचर होता है, ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करके साल्ट बनाएगा, साल्ट अनस्टेबल होगा। जैसे ही हम 200 डिग्री टेम्परेचर पे इसे हीट करेंगे ये रीअरेंज होगा। वो कैसे होगा, इसका देखिए NH3 है तो इसका एक H ले लीजिए, इसका एक H, ठीक है, और इसका एक O ले लीजिए और ये वाली H, तो क्या बनाएंगे, H2O, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बना, H हमने ले लिया था तो NH2 बचा, ये देखो NH2 है, ठीक है, यहाँ से NH3 का NH2 बचा, फिर HSO4 माइनस का एक O ले गए थे तो बचा क्या, HSO3 जो आपका यहाँ पे,
ये प्रोडक्ट बनी। नेक्स्ट यूजेज ऑफ एरोमेटिक अमीन, इसका पहला यूज क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सल्फर ड्रग, ठीक है, सल्फर जो कि एंटी माइक्रोबियल का काम करती है। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, नेक्स्ट इन रबर इंडस्ट्री में होता है। चौथा यूज है डाइज प्रिपरेशन में यूज होता है। और पांचवा यूज है आइसोसाइनाइड प्रिपरेशन में होता है। थैंक यू।